everyone, welcome to my YouTube channel. That's Ma Bhagavati Classes, and today in this class I'm gonna tell you about the meaning of principle of unity of direction. And unity of direction is the 14 principles of is one of the 14 principles of management, 14 fuels principles of the management. So let's get started. So first of all, meaning of, what do you mean by unity of direction? Unity of direction means one unit वन प्लान. मतलब क्या है कि ये एक यूनिट और एक प्लान की बात कर रहा है. एक एग्जांपल लेते हैं. अगर हम किसी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, ठीक है, और उस टाइम में हम एक प्लान ना बना के उस एग्जाम को मतलब क्रैक करने के लिए हमने 3-4 प्लान बनाए. अगर हम 3-4 प्लान बनाएंगे तो हमें चारों डायरेक्शन में ही काम करना पड़ेगा. तो क्या हम अपने गोल्स को अचीव कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे. तो इसलिए जब भी हम किसी एग्जाम को प्रिपेयर कर रहे होते हैं तो उस टाइम हमें एक ही प्लान बनाना होता है और उसी को ही फॉलो करना होता है, ताकि हम उसी एक ही डायरेक्शन में जाएंगे. और जब हम एक ही डायरेक्शन में काम करेंगे तो हम अपने गोल्स को अचीव कर पाएंगे, जो कि हमारा गोल क्या है? एग्जाम को क्रैक करना. क्लियर है? अब हम इसकी बात करते हैं. यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में क्या होता है कि इसमें मैनेजर अपने एम्प्लॉइज को इस तरीके से डायरेक्ट करता है, एक ही डायरेक्शन में डायरेक्ट करता है, एक ही डायरेक्शन में उनके सारे एफर्ट्स को लगाता है, जिससे कि जो ऑर्गेनाइजेशन की जो गोल्स हैं उसको अचीव कर सके. अगर अलग अलग प्लान बनाएंगे तो वो अलग अलग डायरेक्शन में जाएंगे और कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाएगा. जब कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाएगा तो क्या होगा? हम गोल्स को, जो ऑर्गेनाइजेशन की जो गोल्स हैं उसको अचीव नहीं कर पाएंगे. क्लियर है? अब देखो, व्हाट आर द पॉजिटिव इफेक्ट्स ऑफ दिस प्रिंसिपल. द फर्स्ट वन इज अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल. सेकंड, एफर्ट्स ऑफ ऑल द एम्प्लॉइज गेट्स यूनिफाइड टुवर्ड्स वन डायरेक्शन ओनली. अभी मैंने आपको समझाया था पॉजिटिव इफेक्ट क्या है. अगर हम इस प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं तो उसका सबसे पहला पॉजिटिव इफेक्ट ये है कि हम ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव कर पाएंगे. ठीक है. सेकंड क्या है? एफर्ट्स ऑफ ऑल द एम्प्लॉइज गेट यूनिफाइड टुवर्ड्स वन डायरेक्शन ओनली. मतलब अभी मैंने बताया था कि एम्प्लॉइज की जितने भी एफर्ट्स हैं, सभी एम्प्लॉइज की जो एफर्ट हैं उनको एक ही डायरेक्शन में लेकर जाना. ठीक है. एक ही डायरेक्शन में जब हम लेकर जाएंगे, जहां पे हमें गोल्स को अचीव करना है उसी डायरेक्शन में लेकर जाएंगे तो हम गोल्स को इजिली अचीव कर पाएंगे. और अगर हम इस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते हैं तब क्या होता है? consequences ऑफ वायलेशन ऑफ दिस प्रिंसिपल. द फर्स्ट वन इज लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन. अभी मैंने आपको बताया था कि लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, अगर हम अलग अलग डायरेक्शन में काम करेंगे तो कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाएगा. कोऑर्डिनेशन की कमी आपको वहां पर देखने को मिलेगी. नेक्स्ट है सेकंड, डिफिकल्टी इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन गोल. ठीक है. अगर हम एक ही डायरेक्शन में काम नहीं करेंगे, डिफरेंट डायरेक्शंस में हम काम करेंगे तो कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, कोऑर्डिनेशन की कमी होगी. और जब कोऑर्डिनेशन की कमी होगी तो हम ऑर्गेनाइजेशनल के गोल को अचीव नहीं कर पाएंगे. क्लियर है? तो ये इसके पॉजिटिव इफेक्ट एंड कॉन्सिक्वेंसेज हैं. ठीक है. आई होप जो मैंने आपको समझाया वो आपको समझ में आया हो. अगर आपको समझ में आया है तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें. एंड आपको ये वीडियो कैसी लगी ये भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. आपका कोई डाउट है या कोई पॉइंट मिस हुआ है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं. And that's all for today. If you liked my video, then hit the like button, share with your friends, and don't forget to subscribe my channel. Thank you.